ठोकर न्याज बेग के करीब सरकारी इमलाक अबतर सूरत हाल में वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरे के दौरान सरकारी इमलाक की खस्ता हाली पर इजहार नाराजी। LDA को ठोकर के इतराफ ब्यूटिफिकेशन का फौरी टास्क भी सौंप दिया गया। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत सरकारी इमारतों और इतराफी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए, ऐसा कहना था मरीम नवाज का। आपको बता रहे हैं ठोकर न्याज बेग के करीब सरकारी इमलाक अबतर सूरत हाल में वज़ीर आला मरीम नवाज के दौरे के दौरान सरकारी इमलाक की खस्ता हाली पर इजहार नाराजी। इस बारे में तफसीलात लेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। पंजाब मरीम नवाज की ठोकर न्याज बेग के करीब सरकारी इमलाक की खस्ता हाली नाराजगी का इजहार किया। ज़ैन से भी रब्ता करेंगे। आपको बता रहे हैं ठोकर न्याज बेग के करीब सरकारी इमलाक की अबतर सूरत हाल पर वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरे के दौरान इजहार नाराजगी सामने आया है। LDA को ठोकर के इतराफ ब्यूटिफिकेशन का फौरी टास्क भी सौंप दिया गया। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत सरकारी इमारतों और इतराफी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए, ऐसा कहना था मरीम नवाज का। आपको बता रहे हैं ठोकर न्याज बेग के करीब सरकारी इमलाक की सूरत हाल अबतर है। इस बारे में मजीद जानते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तरफ से ठोकर न्याज बेग के करीब सरकारी इमलाक की खस्ता हाली पर नाराजगी का इजहार किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अचानक दौरा किया गया और इस अचानक दौरे के दौरान सरकारी दफातर, फेंसिंग, फुटपाथ और वॉकवेज की अबतर सूरत हाल सामने है, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब ने LDA को ठोकर न्याज बेग के अतराफ ब्यूटिफिकेशन का फौरी टास्क सौंप दिया है। ब्यूटिफिकेशन ऑफ लाहौर मंसूबे के तहत सरकारी इमारतों और अतराफ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। सॉइल एंड वाटर टेस्टिंग लैब, तरबीती इदारा इस्लाह आबाशी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के दफातर और टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की जो इमारतें हैं उनको हाईलाइट किया गया है कि ठोकर न्याज बेग पुल के नीचे वाक़े जो सरकारी इमारत है उसके बाहर नई फेंस और शदरकारी का फैसला किया गया है। वॉकवेज, फुटपाथ, टफ टायर्स और बैरूनी हिस्सों की मरम्मत और बहाली करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। ज़राए के मुताबिक मुल्तान रोड पर वाक़ दो सरकारी इमारतों की खूबसूरती में इजाफे का भी प्लान बना लिया गया है। ये तामीराती काम तो LDA करेगा, मगर इखराजात मुतल्लिक़ महकमों से वसूल किए जाएंगे। जी ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब भर में आटे की सप्लाई वाफिर और मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम। हुकूमत पंजाब का कंट्रोल्ड रिलीज और सख्त मॉनिटरिंग के जरिए मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार। रमजान मुबारक में बढ़ती तलब के पेश नज़र गंदम की ग्राइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मजीद बढ़ाने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। तफसीलात जानेंगे चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। देखिए, डायरेक्टर फूड पंजाब अमजद हफीज की तरफ से ये कहना है कि पंजाब भर में आटे की सप्लाई वाफर और मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है, जबकि हुकूमत पंजाब का कंट्रोल रिलीज और सेहत सख्त मॉनिटरिंग के जरिए मार्केट इस्तेहकाम पर बरकरार है। इस वजह से 7 जनवरी 2026 में पंजाब में फ्लोर मिल्स ने मजमूई तौर पर 33,000 मैट्रिक टन गंदम की कसाई की, जबकि 7 जनवरी 2026 में तकरीबन 15,000 मैट्रिक टन गंदम जो है वो जो है फ्लोर मिल्स ने जारी की। इस वजह से पंजाब भर में जो है तकरीबन अब जो है 20 लाख आटे के थैले मार्केट में फराहम किए गए। योमिया मामूल से जायद सप्लाई मार्केट में किसी किस्म की भी किल्लत नहीं है। इस वजह से 9,50,000 थैले सरकारी नोटिफाइड नरखों पर फराहम किए गए। तलब से कहीं ज्यादा सप्लाई की गई और इसी तरह आटा सरकारी नरखों पर दस्तियाब है। 10 किलो 905, जबकि 20 किलो 1,810 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह फील्ड टीमें जो है रेट कंप्लायंस यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मार्केट में इंस्पेक्शन कर रही हैं। ओवर प्राइसिंग की इत्तला पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फौरी कार्रवाई सामने आती है। इसी तरह जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी, अफवाहों और क्यासराई के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। DG फूड अमजद हफीज का यह भी कहना है कि रमजान के पेश नजर सप्लाई चेन मजीद मजबूत की जा रही है। रमजान में बढ़ती तलब के मुताबिक ग्राइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मजीद बढ़ाने की तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। शहरियों को हर सूरत बिलातासुम आटा सरकारी नरखों पर मैसर रहेगा और इसके साथ साथ आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए। जी ठीक है, इमरान अकबर हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर शदीद सर्दी की लपेट में। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। 400 के औसत AQI के साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार।
तफसीलात जानेंगे सुहेल कैसर से। जी सुहेल, बताइए। देखें, अगर मैं इस वक्त लाहौर समेत पंजाब के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ पर जारी सर्दी की शदीद लहर के हवाले से ये कहूँ कि इसकी शिद्दत में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता चला जा रहा है, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और अगर सिर्फ बात लाहौर की जाए तो लाहौर में आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है सिर्फ 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, और गुज़श्ता रोज़ ये तकरीबन 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो इस तरह दर्जा जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है वो मज़ीद कम हुआ है। इसी तरह जो आज कम से कम दर्जा हरारत है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया। मतलब ये है कि अब जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और कम से कम दर्जा हरारत में जो फ़र्क है वो मुसलसल कम होता चला जा रहा है। और आइंदा दिनों के हवाले से भी महकमा मौसमियात की तरफ से ये बताया गया है कि आने वाले दिनों के दौरान भी सूरत हाल इसी तरह रहने का इम्कान है और सर्दी की शिद्दत में भी मज़ीद इजाफा होगा। फिर यूँ है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत और कम से कम दर्जा हरारत में अगर थोड़ा सा फ़र्क भी मज़ीद कम होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सूरत हाल कोल्ड वेव की सूरत इख्तियार कर गई है, क्योंकि महकमा मौसमियात की तरफ से ये भी बताया गया है कि 18-19 जनवरी तक सूरत हाल इसी तरह बरकरार रहने का इम्कान है। और सर्दी का ये जो स्पैन है काफ़ी तवील होता चला जा रहा है और फिलहाल बारिशों का भी कोई इम्कान नहीं है। बारिशें ना होने की वजह से ये जो फोग छाई रहती है हर वक्त लाहौर की फिजाओं में, तो ये भी इसी तरह दिखाई देती रहेगी। और दूसरी तरफ अगर ऑस्टियर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो आज एक मरतबा फिर उसकी शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा रिकॉर्ड किया गया कि इस वक्त लाहौर का जो ऑस्टियर क्वालिटी इंडेक्स है 400 रिकॉर्ड किया जा रहा है, और 400 के ऑस्टियर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार पाया है। अब मौसम की जो शिद्दत है उसके साथ साथ आलूदगी की शिद्दत में भी आज काफ़ी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी, आपका शुक्रिया सुहेल। कायमा कमेटी बरा पब्लिक प्रोसिक्यूशन का इजलास। पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी बिल 2025 मंजूर। ज़ाब्ता फौजदारी पंजाब तरमीमी बिल 2025 भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लिया गया। दोनों बिलों का मकसद अपीलें मंजूर करने के अमल को हमवार करना और निज़ाम इंसाफ को मजबूत बनाना है। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमजा खुर्शीद से। हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, कायमा कमेटी पंजाब असम्बली पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुतफ़िका तौर पर पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी बिल 2025 और ज़ाब्ता फौजदारी पंजाब तरमीमी बिल 2025 मंजूर कर लिया है। कायमा कमेटी बराए पब्लिक प्रोसिक्यूशन का इजलास कायम मुकाम चेयरपर्सन मलिक नौशेर खान अंजुम लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत हुआ, जबकि दोनों बिलों का मकसद अगर बताता चलूँ तो अपीलें मंजूर करने के अमल को हमवार करना है और निज़ाम इंसाफ को मजबूत बनाना है। जबकि बताता चलूँ तो बिलों में मुजरमों की बरियत के फैसलों के खिलाफ अपील का तरीका आसान बनाने की तजवीज़ की गई है, जबकि दोनों बिल हालिया इजलास में पेश किए गए थे। जबकि बताता चलूँ तो ज़ाब्ता फौजदारी पंजाब तरमीमी बिल 2025 के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 में तरामीम की जाएंगी, जबकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 के तहत पंजाब क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस एक्ट 2006 में तरामीम की जाएंगी। दोनों बिलों में अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को मुंतकिल करने की तजवीज़ की गई है। अपील दायर करने के लिए मंजूरी का इख्तियार इससे पहले पंजाब हुकूमत के पास हुआ करता था, जो कि तरमीम से पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपील दायर करने के लिए दरख्वास्त हुकूमत को देना होती थी। बाद तरमीम मंजूरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपील दायर करने के लिए दरख्वास्त सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन को देंगे। प्रोसिक्यूशन को अपील दायर करने में हायल रुकावटें खत्म करने की ये कोशिश की गई है। ये बिल के मतन में लिखा गया है, जो कि मतन में मज़ीद लिखा गया है कि अदालती फैसलों पर नज़रसानी की अपील के अमल को तेज करने के लिए तजवीज़ दी गई है। कागजी कार्रवाई और कानूनी पेचीदगियां कम करने के लिए तजवीज़ की गई है, जबकि कानून में तरमीम से जराइम के केसेस में अपील आसान होगी। बाद कमेटी मंजूरी बिल पंजाब असम्बली से मंजूर करवाया जाएगा, जबकि बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। जी ठीक है हमजा, आपका शुक्रिया।